हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर अभी के टाइम बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। देन इस वीडियो में अपन कवर करेंगे एक तो अदानी ग्रुप, दूसरा बाजार, यानी कि गाइस बाजार को लेकर क्या खबरें देखने को मिल रही है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देन इंपॉर्टेंट गाइस, देखिए अभी के टाइम की सबसे बड़ी अपडेट बताई जा रही है यूएसए से, यानी कि यूएसए से जो अदानी ग्रुप के ऊपर केस चल रहे हैं उनको लेकर हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। देन हम वो जो अपडेट्स है वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। देन इम्पोर्टेंट गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा यहाँ पे। देन प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले यहाँ पे गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो रिसर्च करना मिस मत करेगा। तो सबसे पहले गाइस अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी पता है कि कल मंडे है। देन मंडे को लेकर अदानी ग्रुप पे हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि सतीशन पिनाराई से ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या अदानी ग्रुप ने एलडीएफ शासन के दौरान, यानी कि एलडीएफ शासन के दौरान विंझिंगम पोर्ट में हिस्सेदारी बेचने की कोई प्लान करी थी, कोई कदम उठाया था, तो उसको लेकर यहाँ पे इनको जांच करने को बोला गया है। देखिए, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष नेता बताए कि विनिंजम मामले में मौजूदा यूडीएफ सरकार की तरफ से क्या गलत हुआ है, और उनका कहना है कि विनिंजम जो यहाँ पे विनिंज नाम पर फैसला लेते समय सरकार राज्य के हितों को सबसे आगे रखे यहाँ पे। तो इसको लेकर आप देखोगे गाइस यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने फ्राइडे को विपक्ष नेता पिनाराई जो यहाँ पे विजन से ये साफ करने को कहा है कि क्या अदानी ग्रुप ने अदानी विनिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने के बारे में कोई कदम उठाया था आपकी गवर्नमेंट में, या केरल में उस समय सत्ता में मौजूद सीपीआई यानी कि एम के नेतृत्व में वाली जो यूडीएफ सरकार से संपर्क किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हमें सामने आती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद देखा जाए तो इस एसएस शर्मा के आरोप लगाया कि केंद्र ने अदानी रिश्वत मामले की जांच में अमेरिकी अधिकारियों को गुमराह किया। यानी कि भाई जो यहाँ पे एक अधिकारी है एस, तो गाइस इन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की गवर्नमेंट ने अदानी की जो जांच हो रही थी उसको लेकर जो यूएस के अधिकारी थे उनको गुमराह किया। तो ये एक आरोप है। अब यहाँ पे देखिए क्या केंद्र ने एनडीए सरकार में किसी यूएस अधिकारियों को ये यकीन दिलाकर गुमराह किया कि भारतीय एजेंसियों ने अदानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत मामले के आरोपों की जांच की है और उन्हें कोई कार्रवाई लायक गलत काम नहीं मिला है। अगर ऐसा है तो ये एक गंभीर अपराध है। इससे एक यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से हमें बताया जा रहा है। अब देखिए, इसी के साथ यहाँ पे अपडेट आ रही है कि देखिए 20 जून 2026 को मेरा लेटर देखें, यानी कि ये लेटर लिखा गया है 20 जून 2026 को। देखिए, इसमें मांग की गई है कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर्सों के खिलाफ यूएस कोर्ट में चल रही कार्रवाई का स्टेटस और नतीजा चाहे जो भी हो, ये देखते हुए कि ग्रुप आरोप है कि उसमें भारत की धरती पर एक सीनियर भारतीय नेता को रिश्वत देने की पेशकश की थी। घरेलू जाँच एजेंसियाँ यूएसए में अपने काउंटर पार्ट से सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए। एंड इसके बाद ऊपर दिए गए लेटर में मैंने मांग की थी कि सरकार अदानी ग्रुप को दिए गए कई गलत फ़ायदों की न्यायिक जांच शुरू करे। जैसा कि मैंने समय समय पर बताया कि सेबी एंड सीबीआई से कहिए कि वे यूएसए में अपने काउंटर पार्ट से संपर्क करके अदानी की जाँच के लिए सबूत इकट्ठा करें यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें एक और ये अपडेट देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें बताया गया है कि ये बात है कि अब तक आपकी या केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई काम का जवाब नहीं आया है। मुझे ये अंदाज़ा लगाने पर मजबूर करती है कि केंद्र ने एनडीए सरकार का अदानी के खिलाफ आरोपों की जांच कराने का कोई इरादा नहीं है और वह इनडायरेक्टली यूएसए में केस बंद करने में मदद कर रही है। अगर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो ये बुरी बात है, क्योंकि एक सीनियर भारतीय नेता को रिश्वत देने का कथित घिनौना जुर्म जिसे कई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों ने चुपके से सपोर्ट किया था भारत में हुआ, और एनडीए सरकार और उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप कथित रिश्वत लेने वाले के साथ मिली हुई लगती है। ऐसा ये टोटली यहाँ पे इल्ज़ाम लगा है। एंड यहाँ पे ऐसा बताया गया, ये पत्र लिखा है, देख सकते हैं ये पत्र लिखा है इस ESS शर्मा ने, यानी कि भारत सरकार के पूर्व सचिव है ये, इन्होंने ये पत्र लिखा था यहाँ पे। एंड ये बहुत ही चिंता की बात है कि एनडीए सरकार ने सीबीआई एंड दूसरे एजेंसियों भारत में एक सीनियर सरकारी अधिकारियों पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के बावजूद ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड उनकी तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं न करने से
बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, अदानी ग्रुप को केंद्र से लेकर 12 जुलाई की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएस कोर्ट से आ रही है, जिसका सीधा असर कल सोमवार को देखने को मिल सकता है। देखिए, अमेरिकी जांच यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे ने 13 जुलाई सोमवार तक का समय दिया था कि वे लिखित में बताए कि गौतम अदानी के खिलाफ प्राइमरी यानी कि रिश्वत और ब्रॉड के क्रिमिनल केस को अचानक क्यों यहाँ पे बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही गौतम अदानी ने 15 जुलाई तक यहाँ पे एफिडेविट देकर ये साफ करने को कहा है कि क्या इस केस को बंद करने के पीछे कोई क्विक यानी कि अंदरूनी सौदा या कोई डील है। तो ये हमें बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यूएस कोर्ट का अहम आदेश तो डीओजे ने मांगा जवाब या बुक। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कोर्ट जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट से मांग रहा है कि तुम ये केस क्यों रद्द करना चाह रहे हो, क्या इसके पीछे कोई डील है, क्या रीजंस है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। एंड अदानी से भी एफिडेविट मांगा है यहाँ पे जज ने गौतम अदानी को 15 जुलाई तक का समय दिया था, ताकि वे यहाँ पे कसम खाकर यानी कि बताए कि केस ख़त्म करने के बदले अमेरिका में निवेश करने जैसे कोई गुप्त डील तो नहीं थी यहाँ पे। एंड मंडे को मार्केट की नज़र यानी कि कल सुबह जब शेयर बाजार खुलते हैं तो निवेशकों की कानूनी घटनाक्रमों पर नज़र रह सकती है। इसके बाद देखा जाए तो यूएस कोर्ट का अहम आदेश तो देखिए डीओजे ने मांगा जवाब, जैसा कि मैंने अभी ये बताया आपको। इसके बाद बिजनेस और पार्टनरशिप की ताज़ा खबरें, जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री में एंट्री यानी कि फ्रांस में क्लीन टेक कंपनी यानी कि इसके साथ हाल ही में एक बड़ी डील हुई है। देन इसको लेकर भी हमें एंड विनिजियम पोर्ट को लेकर भी अपडेट देखने को मिल रही है कल सोमवार के लिए। यहाँ पे देखा जाए बाजार को लेकर तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाजार का क्या सिस्टम रह सकता है। और हाल ही में अदानी ग्रुप में आपको पता है कि क्यूआईपी को लेकर भी अपडेट आई थी एंड 2500 करोड़ के यहाँ पे मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर भी अपडेट आई थी। एंड लगभग 11.5 बिलियन यानी कि 96,000 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट आई। 2035 तक न्यूक्लियर पावर यानी कि इसमें बड़े प्लांट्स भी 10 गीगावाट तक के प्लांट्स भी नजर आए। अब बाजार को लेकर देखा जाए तो मुख्य पॉइंट क्या रहेंगे, यूएस ईरान तनाव यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चिंता, महंगाई का डेटा, इसके बाद एक क्वार्टर फर्स्ट यानी कि कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है यूएस ईरान तनाव और स्टेट ऑफ हॉर्मुज संकट। तो देखिए मार्केट के लिए इस वक्त सबसे बड़ी नेगेटिव खबर जियोपॉलिटिकल तनाव है। वीकेंड पर खबर आई है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर कुछ स्ट्राइक की है यहाँ पे, जिसके जवाब में ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है यहाँ पे। असर क्या होगा, तो रूट बंद होने से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ सकती है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो भारतीय बाजार यानी कि विशेषकर पेंट्स टायर्स और ऑयल कंपनियों पर दबाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये दिक्कत है। गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए तो वो लगभग अभी ये टाइम 0.14% नेगेटिव में ट्रेड कर रही है यानी कि गैप डाउन में ट्रेड कर रही है। क्वार्टर फर्स्ट अर्निंग एंड कॉर्पोरेट एक्शन, तो टीसीएस का यहाँ पे धमाका यानी कि टीसीएस ने 4.61% मुनाफा बढ़ा है। इसी के साथ एचएफसीएल के नतीजे यानी कि कल सोमवार को इसके भी नतीजे दिखेंगे, तो ये भी मार्केट में एक इम्पोर्टेंट रहेगा। मैक्रो डेटा पर नज़र यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन, तो सोमवार को भारत का सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई जो डब्ल्यूपीआई डेटा है वो जारी होने वाला है। मार्केट ही देखना चाहेगा कि महंगाई काबू में है या नहीं है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आरबीआई की ब्याज दरें, साथ ही साथ एफआईज की भारत में यानी कि 7 बिलियन की जोरदार वापसी का एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर है यहाँ पे। कल के लिए टेक्निकली यहाँ पे चीज़ें बताएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से है गाइस। देन आगे कोई अगर अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो ये बाजार को लेकर अपडेट थी। देन इंपॉर्टेंट कि चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले गाइस अपनी रिसर्च जरूर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।